कह रविदास मिले निज दासा। 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 जन्म जन्म की जन्म जन्म की काटी फासा। कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा। जन्म जन्म की जन्म जन्म की काटी फासा। कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, गुरुदास जी ने कहा कि मुझे आपका दास मिल जाए। परमात्मा जी मुझे तेरा दास मिल जाए। मुझे तेरा दास अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसके चरणों की धूल भी अपने सर पे लगा लूं, क्योंकि उससे मेरा जीवन बदल जाएगा। कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा। 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 कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा। आज दिवस ले हूँ बलिहारा। आज दिवस ले बलिहारा। आज दिवस ले हूँ बलिहारा। आज दिवस ले बलिहारा। मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। राम जी का प्यारा। मेरे गृह आया राजा राम
जन्म जन्म की काटे घासा कह रविदास मिले निज दासा कह रविदास मिले निज दासा। गुरु प्रेमियों, आज आप सारे यहाँ फगवाड़ा में महाराज जी के सत्संग सुन रहे हो, क्यों? वट इज द रीजन? क्या वजह है कि आप सारे आज हुम आके महाराज जी के दरबार में आए हो? एदा कोई रीजन तो होवेगा। रीजन एक ही है कि सतगुरु जी आज आपके नाम पे ये दरबार सजा है। आज कोई त्योहार है। Is there any occasion today? Today is not Diwali. Today is not Holi. Today is not Eid. कोई त्योहार नहीं है आज। लेकिन आज मेरे गुरुदास महाराज जी के नाम पे दरबार सजा, इससे बड़ा कोई त्योहार हो भी नहीं सकता। गज के आखो जय गुरुदेव जी। ये त्योहारों का त्योहार है। तो गुरुदास जी ने कहा आज दिवस ले यूं बलिहारा, मैं आज के दिन पे बलिहारी जाता हूं। क्यों? मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा। आज मेरे घर पे परमात्मा के प्यारे आए हैं, इसलिए मैं आज के दिन पे न्यौछावर हो जाता हूँ, बलिहारी हूँ। तो गुरु प्रेमियों, आज सब यहाँ पे आ गए हो आप, तो बलिहारी हो जाना है। अगर यहाँ पे भी बल ना हारे तो फिर कहीं नहीं हारोगे। आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, आज जो दिन चढ़ा है वो सतगुरु जी तेरे नाम के रंग जैसा ये दिन चढ़ा है। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन बगड़ भवन भयो पावन। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन बगड़ भवन भयो पावन। हरिजन बैठे हरि अस गावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन। हरिजन बैठे हरि अस गावन। कह रवि कह रवि कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा। जन्म जन्म की जन्म जन्म की काटी भाषा, कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा।
करु दंडोत और चरण पखारू, करु दंडोत चरण पखारू, तन मन धन संतन परवारू, तन मन धन संतन परवारू, तन मन धन संतन परवारू। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी भाषा। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा। कथा कहे और अर्थ विचारे, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे, आप तरे और न को तारे। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, तवज्जो। आज दिवस ले यूं बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। आज मेरे घर में संत आ गए, आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यस गावन। आज मेरे घर में संत जी आ गए, मेरा आंगन भी पवित्र हो गया, मेरा बेड़ा भी पवित्र हो गया। आज मुझे गंगा जाने की जरूरत नहीं, आज मेरे घर पे खुद गंगा चल के आई है। गज के आंखों जय गुरुदेव। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेवन? स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं, बहिष्ठ किसे कहते हैं, दोजक किसे कहते हैं, जरा बताइए तो। कह कबीर एक कहिए काहे, सात सगत बैकुंठे आहे। सगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, बैकुंठ कहते किसे हैं? जहां पे सत्संग हो, जहां पे संतों की वाणी गूंजे, तो समझ लेना वो स्वर्ग ही है। गज के आंखों जय गुरुदेव। आज आप दुनिया के लिए बैठे होंगे हदियाबाद फगवाड़ा में, आप दुनिया के लिए बैठे होंगे पंजाब के किसी शहर में, लेकिन संतों से पूछो तो वो कहेंगे आज आप स्वर्ग में ही बैठे हो। इससे भला और क्या स्वर्ग होगा कि मेरे गुरु रविदास जी की वाणी जहां गूंजती हो वो जगह पवित्र है।
आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यस गावन। आज परमात्मा के प्यारे परमात्मा के नाम का जस गा रहे हैं। करु दंडोत और चरण पखारू, तन मन धन संतन पर बारू। आज मैं संतों को दंडवत करता हूँ। दंडवत का मतलब होता है दंडवत, डंडे जैसा हो जाना। जब शरीर के 8 अंग धरती को छू रहे हों तो उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। मैं अपने गुरु को देखता हूँ तो डंडे की तरह नीचे जमीन पे बिछ जाता हूँ कि मेरे सतगुरु जी आ रहे हैं। इसको दंडवत वंदना कहते हैं। गुरुदास जी ने कहा दंडवत वंदना करनी हो तो संतों की करना। करूं दंडवत और चरण पखारूं, संतों के चरणों को मैं धो रहा हूं। तन मन धन संतन परवार, तन भी संतों का, मन भी और धन भी। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। संत जन कथा सुनाते हैं परमात्मा के नाम की और उसका अर्थ भी बताते हैं। अब गुरुदास महाराज जी ने जो बातें कही, गुरु प्रेमियों सुन के, बनारस में बैठ के बातें कही, संस्कृत में नहीं बोला। गुरुदास जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टीवी है वो जनतक है। जनतक टीवी, काशी टीवी। जनतक का मतलब होता है जो दुनिया का हो, जो जन जन का हो, जो लोगों तक पहुंचा हो, वो जनतक है। गुरुदास जी जिस वाणी का इस्तेमाल करते हैं उसमें उर्दू भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें ब्रज भी है, और सारी भाषा को मिलके बनती है सदुकड़ी भाषा। तो गुरुदास जी जिस भाषा में हमें समझा रहे हैं वो उस समय की भाषा थी ताकि लोगों के समझ में आ जाए। और गुरुदास जी तो कह दिया क्या, मन चंगा तो, क्या कहा जी, मन चंगा तो, जिसका मन साफ हो तो उसके घर में गंगा आ जाती है। इतनी सरलता से हमें समझाया। इन्हें सौखे शब्दां विच गुरुदास जी ने सानू दस्सिया है। बट जदों सानू कोई सौखी गल दसी जानी है असीं ओदे विच चूक कर जाने आ। जे गुरुदास जी संस्कृत विच दस रहे होंदे ना, ये शाम ना विद्या ना तप ना दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मेता मर्त लोके भूपार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तब हम भी कहते कि वाह वाह क्या बात है। लेकिन गुरुदास जी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बात हमारे ऊपर से चलेगी। हमें लगा अभी तो आ जाएगी, ये तो सौखी बात है। गौर कर लेना, प्रोफेसर कपूर जी कहते हैं कि जेड़ी गल समझ विच आ जावे ना, जदों तुहानू दसनी पैंदी है तुसीं बहुत सौखे शब्दां विच उहनूं दस सकदे। ये प्रोफेसर कपूर ने कहा। जदों तुहानू कोई गल समझ नहीं आउंदी फिर तुसीं उहनूं घुमा फिरा के जलेबी बना के सुणाउंदे हो। जिसको बात समझ में आ गई वो सीधी सीधी बात कह देगा, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, तेनर दोजख जाएंगे सत बात है। समझ आ गई थी बात तो कह दी, जिनके समझ नहीं आती तो फिर बात बनती नहीं। इसलिए गुरुदास जी ने कहा संतों के चरणों को परसो, नमन करो संतों को। क्यों? क्योंकि संत वाणी ही नहीं समझाते, उसका अर्थ भी समझाते हैं। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमारथ के कार में चारों पासे दे। संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। संत अपने लिए नहीं जीते। संत निरंजन दास महाराज जी आज गुरुदास जी की वाणी को इस अवस्था में भी विदेशों में जाके समझा रहे हैं। उनका अपना जो जीवन है वो संगत को समर्पित हो चुका है। संत रामानंद जी और जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदास महाराज जी की वाणी को फैलाने में लगा दिया। हरियाणा में जब आए तब हरियाणा में गुरुदास महाराज जी की वाणी का किसी को पता भी नहीं था। लोग अपने बनाए हुए भजन गाते थे,
संत रामानंद महाराज जी, सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी जब हरियाणा में पहली बार आए तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी होती क्या है हमें भी पता चला। हमें पता चला कि हमारे पास तो खजाना है, ਅਸੀਂ ਹੋਰ कितने कितने लभदे फिरते हैं, साडे कोल तां कोहिनूर हीरा पड़ा, पर इसकी कदर करवाने वाले भी संत हैं। आज हरियाणा में किसी भी गांव में जाओ तो सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी और संत रामानंद महाराज जी की याद में लोग समागम कराते हैं। क्यों? क्योंकि इन संतों ने हमें हमारे गुरुदास जी की याद कराई। जिनको हम भूले बैठे थे उनको याद कराने वाले संत, उनको हम कैसे भूल जाए। इसलिए गुरुदास जी ने कहा, कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी फासा। सतगुरु जी तेरे चरणों का दास मुझे जाए, फिर मेरे जन्मों जन्मों की यात्रा, फिर मेरे जन्मों जन्मों की जो फांसी है वो खत्म हो। सगुन नानक देव महाराज जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जी है नाम आधार। तो संत है वही नाम का सहारा देके बंदे के दुख काटते हैं। इसलिए कहा जी क्या, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और को तारे। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा। बोले सो निर्भय शिव रविदास महाराज की जय।